क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। एक बार फिर से दीपावली की छुट्टियों के बाद हम अपने जंग को लड़ने के लिए हाजिर हो गए हैं अपने कर्तव्य पथ की ओर। और आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर पर। करंट अफेयर उतने ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों जितना आपके लिए छत्तीसगढ़ है। और राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि करंट अफेयर सीरीज को जो देख रहा है, हर साल हमने करंट अफेयर पर काम किया है और हर साल की भांति इस साल भी करंट अफेयर हमने बना रखा है। ठीक है, हालांकि पिछले वर्षों में ऐसा होता था कि हम किसी कोचिंग की तरफ से करंट अफेयर बनाते थे, ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा है कि हम खुद से आपके लिए करंट अफेयर बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज की कक्षा में सबसे पहले हम लोग मार्च 2023 के करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2023 के करंट अफेयर पर। जैसा कि बोर्ड में दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग मार्च 2023 के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। पहला करंट अफेयर ध्यान से देखिए, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की बात है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत 21 मार्च 2023 को भूपेश बघेल द्वारा किया गया। शुरुआत इसकी हुई है 21 मार्च 2023। 21 मार्च का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 मार्च। इस दिन 12 वाणिज्यिक जो फसल है उनके उत्पादन का, उनको रोपने का कार्य प्रारंभ किया गया भूपेश बघेल द्वारा। यही था मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। 12 वाणिज्यिक वृक्षों का रोपण, ये पहला करंट अफेयर हो गया। दूसरा आप लोग याद रखिएगा, कलचुरी कालीन प्राचीन प्रतिमा हमको मिली है जुताई के दौरान रतनपुर से। आप सभी को पता है रतनपुर कलचुरियों का गढ़ था और कलचुरियों ने रतनपुर में लगभग 750 वर्षों तक शासन किया है। तो कलचुरियों के जो साक्ष्य वो रतनपुर से आपको आज भी देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में कलचुरी कालीन प्राचीन प्रतिमा हमको मिली है खेतों से जुताई के दौरान ग्राम पोड़ी से। ग्राम पोड़ी जो कि कहां है, रतनपुर में। क्वार्ट जाइट से ये जो मूर्ति है, स्ट्रक्चर है, निर्मित है और इसमें राजपुरुष और नंदी दो प्रतिमा आपको मिला है। एक राजपुरुष का मिला है और एक नंदी का। इसके अलावा एक आमलक भी मिला है। क्या मिला है? आमलक। क्या मिला है? आमलक। याद रखना, क्वार्ट जाइट और बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। तो दूसरा है कलचुरी कालीन प्राचीन प्रतिमा। कलचुरी कालीन प्राचीन प्रतिमा, यह आपको मिला है ग्राम पोड़ी और ये ग्राम पोड़ी है रतनपुर, यहां से मिला है। क्या क्या मिला है यहां से आपको? तो मिला है यहां से आपको नंदी, एक तो आपको नंदी मिला है, दूसरा मिला है राजपुरुष और तीसरा मिला है आमलक। याद रखना, लाल बलुआ पत्थर जो कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और क्वार्ट जाइट, ये तो छत्तीसगढ़ में मिलता है, दोनों से निर्मित है। तो ये दो करंट अफेयर। तीसरी करंट अफेयर, नगरी दुबराज को जीआई टैग मिला है। यहां पे देखिए, नगरी दुबराज को, यहां पर नगरी दुबराज
इसको जीआई टैग मिला है मार्च 2023। नगरीय दुबराज के बारे में याद रखिएगा, दूसरा कृषि उत्पाद है, दूसरा कृषि उत्पाद। ये दूसरा कृषि उत्पाद है जिसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। इससे पहले जीरा फूल को मिला था। जीरा जो फूल है वो पहला कृषि उत्पाद है जिसको क्या मिला था, जीआई टैग का दर्जा, और ये दूसरा कृषि उत्पाद है जिसको मिला है क्या, जीआई टैग का दर्जा। याद रखिएगा कुल 7वें नंबर पर है, मतलब दूसरा कृषि उत्पाद है और 7वें नंबर पर इसको मिला है क्या, जीआई टैग। इससे पहले 6 अन्य फसलों को क्या मिला है, सॉरी 6 अन्य चीजों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो 7वें नंबर पर मिला है छत्तीसगढ़ का 7वां जीआई टैग है, 7वां जीआई टैग कौन सा है, जीरा फूल। अच्छा किसको मिला, तो धमतरी। धमतरी में है आपके पास क्या, मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह, मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह, ये धमतरी है। इस समूह को दिया है जीआई टैग, इसी समूह के माध्यम से मिला है आपको जीआई टैग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मिटाता हूं फिर मैं। अच्छा इसके बाद याद रखिएगा पांडुवंशी कालीन प्राचीन बुद्ध की प्रतिमा आपको मिली है। पांडुवंशी कालीन क्या, प्राचीन बुद्ध की प्रतिमा आपको मिली है, और ये ग्राम सेंद्रा, ठीक है, ग्राम सेंद्रा, या फिर कई जगह सोंड्रा लिखा हुआ है, और ये रायपुर में है। यहां से ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा आपको मिली है। ठीक है, याद रखिएगा पांडुवंशी प्राचीन बुद्ध प्रतिमा, सोंड्रा ग्राम रायपुर, यहां से मिला है। किसका प्रतिमा मिला है, बुद्ध का, और ये ध्यानी बुद्ध का प्रतिमा मिला है। ये मुद्रा है इसका, ठीक है, मुद्रा मतलब पैसा नहीं कि बैठा हुआ है, ध्यान कर रहे हैं बुद्ध, इसलिए क्या ध्यानी बुद्ध कह रहे हैं। तो ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा आपको मिली है सोंड्रा ग्राम रायपुर से, याद रखना। इसके बाद मनरेगा की मजदूरी दर में वृद्धि हुई, पहले 204 रुपए था, अभी 17 रुपए बढ़ा है। मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी दर में वृद्धि हुई है, पहले 204 रुपए था, अभी 217 हुआ है, याद रखना। मनरेगा मजदूरी में वृद्धि 204 प्लस 17, 17 बढ़ा बराबर कितना हो गया, ठीक है 221, कितना हुआ 7 3 10 21, इधर 2 1 और 1 2। अभी मनरेगा का मजदूरी दर कितना है 221 रुपए। याद रखना छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे कम मजदूरी दर है, जबकि हरियाणा में 304 रुपए के आसपास मजदूरी दर है। सबसे ज्यादा मजदूरी दर कहां है भारत में मनरेगा का, तो हरियाणा। ठीक है, याद रखिएगा जोड़ा होली, जोड़ा होली ये बस्तर की क्या है, होली है। ताड़ पत्तों से बनी होलिका को जलाते हैं वहां के बस्तर के जो राजा है, काकतीय राजा। अभी तो राजाओं के ठीक है परंपरा को बंद कर दिया गया है, लेकिन जोड़ा होली बस्तर में आयोजित होता है। ताड़ के पत्तों से निर्मित होलिका को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, तो इतना ही था मार्च के करंट अफेयर में। ठीक है, ये तो हो गया क्या आपका मार्च का करंट अफेयर। ठीक है, अप्रैल के करंट अफेयर पर चर्चा 5 मिनट में करते हैं।